हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, एक नाम। ये कितना तो जाप करते हैं, कितना अभिषेक करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, कितना विधान कर लिया, लेकिन हमारे दुर्दिन नहीं जाते। ऐसी भावना आती है या नहीं पीछे तक है? सबकी आती है कि केवल पुलक सागर की आती है? सबकी आती है ना। अंत ही नहीं है, गरीबी का अंत ही नहीं है, व्यापार का अंत ही नहीं है, मेरी किसी समस्याओं का, समस्या पे समस्या खड़ी, और आप कह रहे कि मंगल करते, पाप का नाश करते, हमारे तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? अब क्या करें? बोलो। ये स्थिति तो बनती है कि नहीं? कितनी बार बनी 150 साल में? रोज ही मर गए अभिषेक करते करते, कुछ नहीं होता है। हमने तो बंद ही कर दिया मंदिर जाना, क्या करना? कोई मतलब नहीं, साधु संत महाराज लोग दुकान चलाते रहते हैं, हमने तो बैठना ही बंद कर दिया। क्या रखा महाराज हम, है ना? और यहाँ क्या कह रहे? केवली भगवान क्या कह रहे? शरणम पवज्जामि, इनकी शरण में जा। और ये कह रहे कि होता तो कुछ है नहीं है, शरण में जाके क्या करेंगे? क्या करें हम? देखो प्रश्न तुम्हारे हैं, वो भी तुम नहीं पूछ रहे, मैं ही बना के पूछ रहा हूं, तो कम से कम उत्तर तो दो कि अब क्या करें। क्या बोलो, क्या बोलो, बोलो, डरो मत। जब तुम भगवान से, पति से नहीं डरती तो हमसे काहे को डर रही? बोलो क्या है? तो तुम क्या गाड़ी लेके घूमने ही निकली है बस? बोले आप ही बताओ, आप ही करो, हम तो घूम रहे हैं आराम से, हम ही बना ले, हम ही खा ले, बचे तो हमको दे देना। एक बात बताओ, एक आदमी 365 दिन अभिषेक कर रहा, वो अविश्वास से कर रहा, विश्वास से कर रहा? अविश्वास से कोई मंदिर जाता है क्या? श्रद्धा किसे कहते? श्रद्धा है तब तो जा रहा ना, नहीं तो क्यों करेगा अभिषेक? तुम रोज करते हो? नहीं करते ना। उनके विश्वास पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम करते ही नहीं। तो विश्वास किसका मारा है, तुम्हारा या उनका? जो ठंड में भी जा रहा, गर्मी में भी जा रहा, बारिश में भी जा रहा, और अपन जा नहीं रहे, उनकी श्रद्धा पे क्वेश्चन मार्क है कि वो श्रद्धा से नहीं कर रहे, और अपन नहीं कर रहे तो अपन श्रद्धा वाले। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं अभिषेक नहीं करके भी श्रद्धा, और बेचारा वो कर रहा है, मर रहा है, रोज जा रहा है, ठंड में गर्मी में, उसकी श्रद्धा नहीं है। तुम लोग यहाँ काय से बैठे, ये गाड़ी में काय को घूम रहे? मुनियों पे श्रद्धा इसलिए आए ना, नहीं तो काय को आते? बोलो। 2-2 घंटे से चक्कर लगा रहे, कौन से मंदिर में, कौन से मंदिर में, कहाँ है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खड़े हो, दर्शन दे दो, दर्शन अभी नहीं मिलेंगे, दर्शन दे दो, चरण छू लेने दो। ये श्रद्धा नहीं तो क्या है? ये दिखावा है क्या? बोलो। श्रद्धा ही है ना। कैसे कह सकते हो कि श्रद्धा से नहीं आए? तुम रोज मंदिर श्रद्धा से जाते कि अश्रद्धा से? नहीं, ये महिलाएं राजा आजा बाजार से भागती आ रही, श्रद्धा होगी तब तो आ रही है ना, नहीं तो कहती गए महाराज, हम भी मस्त अपने। वो श्रद्धा वाले नहीं है। ना तुमको अभिषेक करना, ना तुमको पूजा करना, ना तुमको आहार देना, जो कर रहे हैं उन पे अश्रद्धा की मोहर लगा देना। बोलो। तो ना हम करेंगे और ना जो मंदिर जा रहे बोले बेकार है, इनको कोई काम थोड़ी, खाली है, भिंड की आगरा की भाषा में ठलुआ लोग हैं, है ना, कोई काम वाम नहीं है इनको, फालतू जा रहे हैं। ये अपनी परिभाषा है, ये धर्म है। जो रोज कर रहा है उसकी जान ले लो, और तुम नहीं कर रहे तुम महान।
अरे जी मंदिर जा रहे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। अरे तुम्हें कैसे कह रहे कुछ नहीं रखा? नहीं रखा तो वो जा क्यों रहा है? मुनियों के पास आया क्यों? आहार क्यों दे रहा है? दर्शन क्यों कर रहा है? चरण क्यों छूना चाह रहा है? गंधोदक क्यों लगा रहा है? मंदिर की परिक्रमा क्यों कर रहा है? चंदन क्यों लगा रहा है? ये सब दिखावा, ड्रामा कर। इस ड्रामा की उसको तनख्वाह मिल रही है? फिल्मी एक्टर है क्या वो? भगवान पेमेंट दे रहे हैं उसको या कमेटी दे रही कि रोज मंदिर आना 10,000 रुपये महीने मिलेंगे? ऐसा है क्या? वो श्रद्धा से ही आ रहा, बिना श्रद्धा के कोई कुछ करता। और तुम्हें भी अपनी श्रद्धा पे विश्वास ही नहीं है। काम नहीं हो रहा, तुम कह रहे हमारी श्रद्धा में कमी होगी। काय की कमी होगी? हम 1000 काम छोड़ के भक्त अमर पढ़ रहे, बोले कमी है। काय की कमी है? हम मुनि महाराज बने, बोले श्रद्धा नहीं, तो फालतू घूम रहे कहीं से बिना श्रद्धा के। ड्रामा चल रहा है क्या? नग्न दिगंबर होके क्या नौटंकी कर रहे हैं? हम लोग को तनख्वाह मिल रही समाज से। एक टाइम रोटी खाने के लिए कपड़े उतार देंगे, घर में कपड़ा पहन के 2 टाइम नहीं खाते तुम्हारी तरह। रोटियों के लिए महाराज बने क्या? बोलो। एक टाइम रोटी के लिए बाल उखाड़ेंगे, एक टाइम रोटी के लिए नग्न रहेंगे, एक टाइम रोटी के लिए पैदल चलेंगे। पागल हैं हम लोग फिर तो, यदि इस काम से कर रहे तो। ये रोटी तो घर में 2 टाइम मिलती ना, बिना कुछ किए मिलती। एक गरीब से गरीब भी 2 वक्त की रोटी तो खाता है ना। तो क्या मुनि महाराज रोटी खाने को बने हैं? ये बाल क्या रोटी खाने को उखाड़ रहे हैं? पब्लिसिटी तो नेता बन जाते, तो बन जाते नेता। जिंदाबाद मुर्दाबाद है, झंडा घूम रहा है, वोट डल रहे हैं, पब्लिसिटी मिल गई। पब्लिसिटी तो फिल्मी हीरोइन को भी मिलती, हीरो को भी मिलती, वहां चले जाते। ऐसे बुरे तो नहीं लग रहे कि हीरो नहीं बन सकते थे? लग रहे हैं क्या? अरे जब अमरीश पुरी जैसा विलन दिख सकता है तो हम क्या हीरो नहीं दिख सकते हैं? कितने बुरे बुरे लोग हैं वहां, वो भी फिल्मों में नाम कमा रहे हैं, हम नहीं कमा सकते थे क्या? तो क्या हमने इसके लिए भीड़ भाड़ पोस्टरबाजी के लिए दीक्षा ली है? उसके लिए इतना कष्ट सहेंगे? एक पोस्टर छपवाने को, एक होर्डिंग लगाने को महाराज बने हैं। ये तो हम घर में भी लगा सकते थे। ये हमारी भगवान पे श्रद्धा है, इसलिए मुनि दीक्षा धारण की। बिना श्रद्धा के कैसे ले लेंगे? सम्यक दर्शन नहीं है क्या? अनपढ़ हैं क्या? गंवार हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल बुद्धू थे, आगरे के पागल खाने से आए हैं। स्कूल में स्कूल नहीं गए, हमारे माँ बाप ऐसे ही कचड़े घर से उठा के लाए थे क्या कि जा महाराज बन जा? ये वीतराग जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा है, उसके कारण दीक्षा। फिर कैसे कह रहे महाराज सच्चे नहीं होते? बोलो। और तुम्हारी इतनी श्रद्धा कि हम मंदिर भी नहीं जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा बहुत है भगवान पे। वाह रे तेरी श्रद्धा। पान की दुकान में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, रात में खा रहा है, ढाबे में खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है। हमारी श्रद्धा बहुत है, हम सम्यक दृष्टि हैं। और ये सब मिथ्या दृष्टि बैठे जितने, ये सब पागल हो गए, पागल खाने से निकल के आए। दिमाग खराब था इनका। कितने साल रहे पागल खाने में? नहीं, अपन सब पागल ही तो है जो बिना कपड़े के घूम रहे। बोलो, समझ आ रहा? विषय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई भी दिगंबर मुनि हो, वो ड्रामेबाजी नहीं करता है, वो जिनेंद्र पर श्रद्धा रख के दीक्षा धारण करता है। क्लियर हो रही बात? कोई भी श्रावक हो यदि मंदिर जा रहा है, वो ड्रामा नहीं हो सकता, वो दिखावा नहीं हो सकता है। एक दिन को दिखावा हो सकता है, महावीर जयंती पे दिखावा हो सकता है, पर्यूषण में दिखावा हो सकता है, लेकिन 365 दिन अभिषेक कर रहा, वो दिखावा नहीं, वो भगवान की श्रद्धा है। वो श्रद्धा कैसे, दिखावा कैसे हो सकता है? 365 दिन अभिषेक करने वाला वो ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है? बोलिए, रोज अभिषेक पूजन कर रहा है, वो ढोंगी है? दूसरे के व्यवहार पे, आचरण पे इतना शक क्यों करते हो? क्योंकि तुम खुद ही नहीं करते ना, इसलिए शक करते हो। पूजन कर रहा, अर्घ चढ़ा रहा, भक्ति कर रहा है, श्रद्धालु आदमी है। गुलाब जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद भी निभा रहे, समाज भी निभा रहे,
और भगवान जिनेंद्र का पूजन अभिषेक भी कर रहे हैं। तुम बोलो हमको टाइम नहीं, हम सोशल वर्क में लगे हैं, वो भी तो लगे हैं, फिर भी पूजा कर रहे हैं ना। सोशल वर्क में, परिवार में, व्यापार में, घर गृहस्थी में उलझ कर भी जो जिनेंद्र भगवान को नहीं भूलता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी, हम नहीं आ सकते, हम बहुत बिजी हैं। तुम काय के सम्यक दृष्टि, काय के धर्मात्मा बिजी है? दुकान में बिजी नहीं हो, भगवान में बिजी हो। तो पाखंड नहीं कर रहे हो। मैं 1000 परेशानियों में भी रहूं, लेकिन हे जिनेंद्र तेरा पूजन अभिषेक नहीं छोड़ सकता। कितना भी बिजी रहूं, कितना भी समय रहे, मिले नहीं मिले, तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और रात दिन मैं दुखी होकर भी नहीं कि महाराज ने नियम दिया इसलिए नहीं, मैं तेरी भक्ति करूंगा तो यही बोलूंगा, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भव। हर जन्म में मिले और कितना भी बिजी लाइफ मिल जाए, तेरी पूजा नहीं छोड़ूंगा। ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। वो नहीं होते कि जो रोज जा रहे हैं उनको बोलो श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं। ये होती श्रद्धा। बोलिए, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, नीचे जाके मत बड़बड़ाना, यहीं बोलो जो बोलना, नहीं तो नीचे एक दूसरे से बोलते रहो। हमारे मुंह पे बोलो, हम तुम्हारे मुंह पे बोल रहे कि नहीं, तो तुम भी हमारे मुंह पे बोलो, डरते काहे को? समझ में आ रहा? तो आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि इतना धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बंद करो ये धर्म करना, हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। अब एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, बताता हूं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। सीमा पे सैनिक खड़े हैं, किस लिए खड़े? बोलो। देश की रक्षा किससे करना है? दुश्मनों से। समझ में आ रहा? कोई शत्रु मेरे देश पर कहां खड़ा है? जवान बॉर्डर पर खड़ा है ना। किस लिए खड़ा है? कि कोई भी मेरे देश में आतंक ना फैलाए, कोई भी मेरे देश को नुकसान ना पहुंचाए। खड़े है ना। इन पे सरकार कितने रुपए खर्च करती साल में? लाख नहीं, करोड़ों अरबों रुपए। लड़ाई रोज होती है, कभी कभी होती। इन पे फालतू पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? लड़ाई होगी तब भेज देना। क्यों करोड़ों रुपए देश का बर्बाद कर रहे हैं? अभी सीमा पर जो सैनिक खड़ा है कि दुश्मन हमारे अंदर ना आए, फिर भी आतंकवादी आते हैं या नहीं आते हैं? काय के लिए खड़े वो सब? कितनी देर खड़े रहते हैं? 24 घंटे। नाइट वाले अलग, दिन वाले अलग। 24 घंटे निगरानी है कि कोई अंदर ना आए। और वहां तो मिलिट्री वाले खड़े हैं, शहरों में पुलिस खड़ी है। सुरक्षा देखो, आंतरिक सुरक्षा होमगार्ड, बाह्य सुरक्षा, 2 प्रकार की होती है, नहीं होती? यहां पुलिस पे कितना खर्च करती है सरकार? करोड़ों इन पे भी खर्च होता है। अब देखो, सीमा पे खड़े हैं, उन पे भी करोड़ों जा रहा है। पुलिस पे हैं, उन पे भी जा रहा। क्या फिर भी आतंकवादी नहीं घुसता? बोलो, घुसता है ना। संसद में बम ब्लास्ट हो जाता है, ट्रेनों में बम फट जाते हैं। पुलिस भी है और सैनिक भी है। अब कोई प्रधानमंत्री ये सोचे यार कि इतनी सुरक्षा के बाद भी घुस रहा है, तो सुरक्षाएं बंद कर दो, क्या को पैसा बर्बाद करते? फिर क्या होगा? बोले बोले। यदि मोदी जी आदेश कर दें कि कोई मतलब नहीं है, ये दुश्मन तो अंदर आते ही आते हैं, सैनिक भी हटाओ, पुलिस भी हटाओ। पुलिस है फिर भी चोरी होती है, पुलिस है फिर भी बलात्कार होते हैं, पुलिस से फिर भी गलत काम होते हैं। तो क्या मोदी जी ये निर्णय ले लें कि भारत में पुलिस बंद करो? होता तो कुछ नहीं। यदि ऐसा नियम बना दे तो फिर क्या होगा? खत्म तो हो ही नहीं रहा है ना।
कि अभी 4 घुस रहे हैं, फिर 400 घुसेंगे। समझ में? देश बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि जब आप धर्म करो, पुण्य करो, तो जो ये मत सोचना कि इससे मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा। जो पहाड़ सा दुख है वो राई बन के आ रहा है, ध्यान रखना। और मोदी जी ने सोच लिया सीमा से पुलिस सैनिक हटाओ, शहरों से पुलिस हटाओ, तो देश का क्या हाल होगा वो आप जानते हैं। और यदि आपने सोच लिया इतनी पूजा पाठ कर रहे कुछ नहीं होता है, आज से पूजा हटाओ, माला हटाओ, मंदिर जाना बंद करो, अभी राई सा दुख आ रहा था, अब पहाड़ से दुख आएंगे। समझ आई बात? नहीं आई तो मंदिर छोड़े, पूजा छोड़े, मंगलानम पवज्जामी छोड़ दें, हमें नहीं जाना, इनकी शरण में कुछ नहीं होता है। अरे पागल, गड्ढे से गिरा, गड्ढे से निकला और खाई में कूद गया। कहां से निकाला था भगवान ने तुझे, और तूने भगवान को छोड़ के काय में कूद गया। अच्छी बात है, छोड़ दो मंदिर, छोड़ दो धर्म ध्यान, छोड़ दो पूजा पाठ, क्या रखा है? कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं, सेना हटा लो। जो अभी तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब मोदी को क्या सोचना चाहिए कि सेम सेना हटाएं, पुलिस हटाएं, क्या सोचना चाहिए? अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाना चाहिए। और जब तुम में कष्ट आए तो सोचना चाहिए मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब जाकर मेरी सुरक्षा होगी। अभी तक मैं 10 मिनट मंदिर जाता था, आज मेरे जीवन में कष्ट है, ध्यान रखना, पूजा नहीं छोड़ूंगा। जो 10 मिनट करता था अब आधा घंटे करूंगा, लेकिन अपने आत्मा को बचा करके रखूंगा। तो तुम दुख में, पीड़ा में भगवान को भूलते हो कि और डबल करना चाहिए? बोलो, सुरक्षा बल बढ़ाना चाहिए कि हटा देना चाहिए? तो अपनी सेवा भक्ति पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए दुख में, या घटा देना चाहिए, बंदी कर देना चाहिए? फिर तो गड्ढे से निकलोगे और काय में जाओगे। समझ आई बात? नहीं आ रही? सीता जी पे जब कष्ट पड़ा, 14 वर्ष वनवास गई, तो भगवान का नाम लेना ज्यादा कर दिया या छोड़ दिया? सीता ने सोचा जब राजरानी थी तब तो मुझे फुर्सत नहीं थी, अब पूरी फुर्सत है, 24 घंटे भगवान का नाम लूंगी। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ